चलिए आज हम इसमें देखते हैं कि सरल आवर्त गति करता हुआ जो कण होगा, सरल आवर्त गति करते हुए कण के लिए आवर्तकाल कैसे निकालते हैं, और कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा है इसको कैसे वेरीफाई करें, कैसे प्रूफ करें, कि कैसे सिद्ध करें कि हाँ ये एक सरल आवर्त गति ही है। तो उसके लिए हमारे कुछ स्टेप्स हैं, कुछ पद हैं जिन्हें हमें याद रखना है, उन्हीं के हिसाब से हमें सारे सवाल करने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा चैप्टर में, कई चैप्टर्स में आएगा। जैसे मान लो आप कहीं पे भी सरल आवर्त गति में तो आएगा ही आएगा, आगे SHM का पूरा प्रयोग वेव्स में भी होगा, और फिर आप देखोगे कि इसका क्वेश्चंस आपके फ्लूइड में भी बनते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बनेंगे, मैग्नेटिज्म में भी बनेंगे, और कई जगह इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना, कई जगह आपको मिलेंगे। लेकिन जो स्टेप हम यहाँ सीखेंगे वो कई चैप्टर में काम आएंगे, जहां जहां सरल आवर्त गति कोई कण कर रहा होगा। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई जगह हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना, हमें टाइम पीरियड निकालना और ये प्रूफ करना है कि वो सरल आवर्त गति कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि कोई भी कण जब सरल आवर्त गति कर रहा होता है तो सरल आवर्त गति करते हुए समय आपको एक उसकी साम्यावस्था दी होगी, एक साम्यावस्था देगी जहां पर उसका नेट बल क्या होगा, शून्य होगा, जहां पर उसका बल शून्य होगा। अब अगर वो नेट बल शून्य है तो मैंने बताया था शुरू में ही कि दो तरह की अवस्थाएं होती है, एक स्थायी साम्यावस्था और एक अस्थायी साम्यावस्था। स्थायी साम्यावस्था होगी तो ही वो SHM कर सकता है, लेकिन SHM करेगा तो उसके लिए प्रूफ करना पड़ेगा F = -kx, F = -kx, ये -kx के साथ ही इसमें प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब F net = -kx तो प्रूफ करेंगे, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है, वहां तक जाने का तरीका क्या है। वहां तक जाने का तरीका कि भाई हमारे पास कोई भी कण दे दिया जिस पर नेट बल शून्य है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी माध्य अवस्था, ये मीन पोजीशन, ये कहां पर है ये डिसाइड करते हैं, मीन पोजीशन डिसाइड करते हैं। सबसे पहले मीन पोजीशन डिसाइड करने के बाद उस पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम माध्य स्थिति ज्ञात करते हैं, तथा यदि कोई बाह्य बल लगा हो तो माध्य स्थिति बल संबंध, मीन पोजीशन फोर्स रिलेशनशिप, माध्य स्थिति बल संबंध, तो माध्य स्थिति पर बलों का क्या संबंध है वो रिलेशन निकालते हैं। और अगर मान लीजिएगा माध्य स्थिति पर जो है बल कुल बल तो शून्य रहेगा, लेकिन अगर कोई बाह्य बल लग रहा है तो कुल मिला के बल तो शून्य रहना, तो उनमें क्या संबंध है वो संबंध भी निकालते हैं। वो हमारे काम आएगा जब हम टाइम पीरियड निकालेंगे या फिर हम प्रूफ करेंगे कि वो SHM कर रहा है, तो उसको हम निकाल कर रख लेंगे। कैसे निकालेंगे वो सॉल्व से अच्छे समझ में आ जाएगा। यानी कि पहले क्या करना, माध्यावस्था देखनी है, माध्यावस्था देखने के बाद वहीं पर हम देखेंगे कि नेट बल शून्य है, तो नेट बल शून्य रख करके कुछ ना कुछ आपको एक रिलेशन, एक समीकरण मिल जाएगी, वो समीकरण हमारे काम आएगी। दूसरा, वस्तु को फिर उसकी माध्य अवस्था से, माध्य अवस्था मतलब मीन पोजीशन से, माध्य अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल जरा सा विस्थापित करेंगे। जैसे उसको थोड़ा सा विस्थापित करते हैं, फिर ये देखते हैं कि अगर वो विस्थापित कर दिया तो वो अब वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आना चाह रहा है। अगर वो वापस आना चाह रहा है तो यानी कि वो स्थायी साम्यावस्था है। स्थायी साम्यावस्था होगी तो उसका मतलब वो सरल आवर्त गति कर सकता है, और सरल आवर्त गति करेगा तो उसके लिए हमें F = -kx प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कंडीशन थी। तो यानी कि पहले विस्थापित करके छोड़ा, अब क्या देखा, तो विस्थापित अवस्था किसी x पे विस्थापित किया, विस्थापित अवस्था x पर कुल बल निकालेंगे। अब ये कुल बल F = -kx होना चाहिए। x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में आएगा, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में आएगा वो कहलाएगा SHM नियतांक, सरल आवर्त गति का गुणांक। तो ये x के साथ कुछ भी हो सकता है, ABCD XYZ कुछ भी, ABCD जो भी कुछ यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में होगा वो SHM को नियतांक होगा। इसको सरल आवर्त, इसको आप बल के, उस स्प्रिंग के बल से कंपेयर मत करें, ये एक SHM नियतांक है। तो इसके रूप में अगर आ गया, अगर आपने कुल बल इस रूप में ले आए तो उसका मतलब ये हुआ कि वह सरल आवर्त गति कर रहा है। ये प्रूफ हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि वो सरल आवर्त गति कर रहा है। ठीक है, और अगर ये सिद्ध हो गया तो अपना काम कंप्लीट, तो अपना काम हो गया। तो देखो हमने F = -kx ये प्रूफ कर दिया। F बराबर m में होता है -kx, A बराबर k/m, और A बराबर इसको ω² माना था, क्योंकि इसका जो यूनिट आती है वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट आती है, कोणीय आवृत्ति है कहते हैं इसको, कोणीय आवृत्ति के बराबर आ जाएगा। तो ω² बराबर k/m है, हमने स्टार्टिंग में लिया था ω² बराबर k/m, तो ω² बराबर k/m, तो ω बराबर √k/m, और टाइम पीरियड आवर्तकाल का फॉर्मूला था 2π/ω, तो 2π√m/k, 2π/√m/k। तो
यानी कि अगर आप या तो ये सम प्रूफ कर दो चाहे ये प्रूफ कर दो। अगर आपने ऐसा कर दिया तो के एस एच एम आ रहा, यानी कि अगर आपने ये प्रूफ कर दिया f बराबर माइनस के एक्स, तो आप डायरेक्ट टाइम पीरियड को लिख सकते हैं अंडर रूट एम बाई के, या फिर के ओमेगा को लिख सकते हैं अंडर रूट के बाई एम। टाइम पीरियड को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, और के क्या होगा एस एच एम वाला नियतांक। एक्स के साथ वो गुणांक देख लेना है जो एक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, वो यहाँ लिख देंगे। हो सकता है कई बार ये स्प्रिंग के नियतांक के बराबर भी आ जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्प्रिंग का नियतांक है, वो कहलाएगा क्या है वहां पर एक्स के साथ जो भी कुछ होगा एस एच एम का नियतांक कहलाएगा वो। तो ये 4 स्टेप अगर आपने अच्छे से अप्लाई कर दिए तो दुनिया कोई क्वेश्चन नहीं है सरल आवर्त गति में आवर्तकाल को आप निकाल ना पाओ। ठीक है, तो सरल आवर्त गति का आवर्तकाल के लिए चारों स्टेप याद रखते हुए हम कुछ सवालों पर देखते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। जिनको अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। बहुत सारी एप्लीकेशन करेंगे। ओके, चलिए पहले सवाल समझते हैं। बिल्कुल सिंपल और फंडामेंटल्स क्वेश्चन देखते हैं, उससे हमारे कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, है ना। फिर धीरे धीरे उसका लेवल उसी के हिसाब से बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे सबसे पहले हमने क्वेश्चन ले लिया कि भाई मान लीजिएगा आपके पास एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ एक ब्लॉक रहे जो कि रखा हुआ है, तो ये इसकी नेचुरल लेंथ है, सामान्य लंबाई है। ठीक है, और यहाँ पर इस पर एफ नेट क्या है 0 है, तो इसको हम इसकी माध्य अवस्था कह सकते हैं, ये इसकी माध्य अवस्था कह सकते हैं। ठीक है, तो ये माध्य अवस्था पर है, कुल बल 0 है, कोई और बाहर से कोई बल नहीं लगा हुआ है, तो कोई बल नहीं लगा हुआ है तो माध्य स्थिरता हमें पता लग चुकी है। ठीक, स्प्रिंग का कांस्टेंट के है, बट स्प्रिंग के बारे में आप जानते हो कि स्प्रिंग में एक बल लगता है जो कि F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, लेकिन वो बल अलग चीज है और जब हम यहाँ प्रूफ करने वाले वो अलग चीज है। खैर, अब इसको पहला स्टेप हमने क्या अप्लाई कर दिया कि भाई माध्यावस्था देख ली। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, इसको हल्की सी ऊर्जा देंगे, अपनी तरफ से ऊर्जा देंगे, बल लगा के इसको थोड़ा सा कहीं पे, मान लीजिएगा आपने इसको यहाँ पे x डिस्प्लेस किया, x विस्थापित किया। अगर इसको x विस्थापित कर दिया तो x विस्थापित करने पर इस पे बल किधर लगेगा, क्या इस पे एक स्प्रिंग का बल लगेगा इस तरफ, ये कौन सा बल होगा, स्प्रिंग का बल लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग के बल में अगर आप इसे इधर खींचेंगे तो स्प्रिंग का बल उसके अपोजिट लगेगा, उधर खींच रहे हैं। और इसकी खास बात यह है कि ये x जो होता है वो नेचुरल लंबाई से होता है, यहाँ पर नेचुरल लंबाई और मीन पोजीशन सेम है, लेकिन ये ऐसा हो हमेशा जरूरी नहीं है। नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन, सामान्य लंबाई और माध्यावस्था हमेशा एक ही जगह हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन स्प्रिंग के लिए जब बल देखते हैं तो kx में x कहां से आता है, नेचुरल लंबाई से, और F इक्वल टू माइनस के एक्स जब हम SHM का देखते हैं तो उसमें x कहां से आता है, मीन पोजीशन से। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे तो खैर सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर पहला स्टेप हमने देख लिया, दूसरा स्टेप उसको विस्थापित कर दिया, तीसरा स्टेप F नेट एट x, जिस x पर विस्थापित किया वहां पर F नेट देखना। अब इस डायरेक्शन को मान लीजिएगा आपने नेगेटिव मान लिया, डायरेक्शन को मान लिया आपने पॉजिटिव, ये आपके ऊपर, आप किसको पॉजिटिव नेगेटिव मान रहे हैं। तो जो बल निकालेंगे F नेट वो कितना जाएगा, माइनस के x के बराबर ही आएगा। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग का ही तो बल लग रहा, और तो कोई बल ही नहीं लग रहा। जब इसे छोड़ देंगे, यहाँ पे से ला के रखा तो छोड़ दिया एकदम, तो छोड़ दिया तो क्या होगा, यहाँ से ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे चम करने लगेगा, सरल आवर्त गति करने लगेगा। तो अब यानी कि कुल बल x पर ये लग रहा, तो अब ये बिल्कुल स्प्रिंग के बराबर आ गया, तो इससे कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो इसमें क्या करना है, तो ये जो है इसकी जो दिशा है किधर है, मीन पोजीशन की तरफ है, मीन पोजीशन की ओर है, मीन पोजीशन की ओर दिशा होनी जरूरी है। ठीक है, तभी ये तो माइनस लगा दो, क्योंकि उसी तरफ लग रहा, फोर्स इधर है तो माइनस ले लिया, या फिर वो बल प्लस भी आ गया तो लेकिन उसकी दिशा माइनस की या मीन पोजीशन की तरफ होना अनिवार्य है। तो यहां पर जब हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन सरल आवर्त गतिकी से कंपेयर करें, वो भी ऐसी थी, तो उसका मतलब ये k अब क्या कहलाएगा, ये k फिलहाल तो यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट था, लेकिन जब इसको स्टैंडर्ड समीकरण से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर KSHM बराबर है k के, स्प्रिंग नियतांक के बराबर आ गया। ठीक, जरूरी नहीं हमेशा बराबर आए। ठीक है, तो जब ये बराबर आ गया तो टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, या ओमेगा अगर निकालनी तो अंडर रूट ऑफ k बाई m। ठीक है, चाहो तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस के ओमेगा स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, है ना, माइनस के ओमेगा स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर x से कंपेयर करना, मान लो इसको आप लिखें k बाई m,
तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ये, तो ओमेगा बराबर ये। तो चाहे तो यहां तक पहुंच जाओ, ये कर लो, या डायरेक्ट यहीं से आप टाइम पीरियड को लिख सकते हैं, या डायरेक्ट यहीं से आप टाइम पीरियड को, आवर्तकाल को लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका आवर्तकाल और इसकी ओमेगा निकाल सकते हैं। तो सवाल में क्या था कि हमने ये करना था कि टी या ओमेगा ज्ञात करो, द्रव्यमान m है, ठीक है। तो ये तो बड़े बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन था, सबको पता है कि इसे लाके छोड़ेंगे तो ऐसा ऐसे ऐसे नाचेगा ये, और जैसे नाचेगा तो उस हिसाब से इसका आवर्तकाल निकाल लेंगे, ठीक। लेकिन मान लो ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन में वही चाहिए टी एंड ओमेगा बताना कितना होगा, जबकि स्प्रिंग का कांस्टेंट के है। अब स्प्रिंग के कांस्टेंट के में ध्यान से एक बात बहुत ध्यान समझें, क्योंकि बड़े काम की चीज है। जब हम इसको ऐसे रख रहे ना, तो जब ये ऐसे था, मान लीजिएगा इसकी नेचुरल लेंथ ये थी, तो यहां पर जब इसको लेकर के ऐसा रखा हुआ, धीरे 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 करके इसको छोड़ देंगे, है ना, वहां पे छोड़ेंगे जहां पर कुल बल शून्य है। तो मान लीजिएगा नेचुरल लेंथ थी, तो जब इसको यहाँ छोड़ेंगे नेचुरल लेंथ पे तो रुकेगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ ब्लॉक रखा हुआ है mg, तो ये कहीं थोड़ा सा आगे खींच जाएगा, और खींच जाएगा तो कहीं पे खींचने के बाद ऊपर की तरफ लगने वाला k, मान लीजिएगा ये x नोट खींच गया, k x नोट और ये mg बराबर हो जाएंगे, तो f नेट यहाँ पर शून्य हो जाएगा, तो ये मेन पोजीशन कहलाएगी, f नेट 0 हो जाएगा और यहाँ पर रुक जाएगा, लेकिन धीरे धीरे बिल्कुल आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे बल शून्य होगा। देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लीजिएगा आपके पास ये स्प्रिंग है, मान लो इसके k की वैल्यू कुछ भी ले लो, 10 ले लो, और ये ब्लॉक है, अगर मान लीजिएगा, या ये जो है आप ले लो इसको 30 ले लो, मान लीजिए ब्लॉक 1 kg का है, तो उस पर बल कितना लगेगा, 10 न्यूटन। अभी नेचुरल लेंथ में है, नेचुरल लेंथ में है, समझने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे कैसे इसमें हमने मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ पर नहीं है, मीन पोजीशन अलग जगह पर है, तो वो किस तरीके से चल रहा है देखो समझिए। मान लो कि 30 ले लिया, ये नेचुरल लेंथ पर है, तो स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा, 0, FSP 0 आएगा, स्प्रिंग का बल 0 आएगा, तो 0 आएगा तो जाहिर सी बात है 10 ज्यादा है तो नीचे खिसकेगा। मान लो थोड़ा सा नीचे खिसक गया, थोड़ा सा नीचे खिसक गया, मान लिया कि x बराबर 1 सेंटीमीटर, ये मान लीजिएगा इतने न्यूटन पर सेंटीमीटर है कि, तो अगर ये 1 सेंटीमीटर खिसक गया, या 0.1 ले लो, 0.1 सेंटीमीटर, मान लो 0.1 सेंटीमीटर खिसक गया नीचे, तो जब 0.1 सेंटीमीटर खिसक जाएगा 0.1, तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगेगा, 0.1 इंटू kx, तो 3 न्यूटन आएगा, और नीचे कितना आएगा, 10 न्यूटन, यही तो आएगा। इसका मतलब अभी भी ये फोर्स ज़्यादा है, ये कम, तो और नीचे जाएगा। तो थोड़ा सा और खिसक गया, मान लो कि ये खिसक करके पहुंच गया 0.2, तो अब कितना फोर्स लगेगा, तो अब ये फोर्स लगेगा भाई, ये तो 10 ही रहेगा, ये लगने लगेगा 0.2 से करेंगे तो 6 न्यूटन, 6 न्यूटन लग जाएगा। और मान लीजिएगा 0.3 तक खिसक गया तो 9 न्यूटन, ये 10, इसका मतलब भी नीचे जा रहा। तो x की वैल्यू बढ़ती जा रही, तो ऐसा भी आ सकता है कि x की वैल्यू बढ़ते बढ़ते ये भी 10 हो जाए और ये भी 10 हो जाए। तो जब ये 10 और 10 हो जाएंगे तो वहां पर बोलेंगे कि इस पर कुल बल शून्य है, नेट बल शून्य है। नेट बल शून्य होने की वजह से वही उसकी मीन पोजीशन है, वही उसकी माध्य अवस्था है। अब अगर मान लो कोई इसको और खींच भी देगा, मान लो और खींचे कोई नीचे, मान लो और खींच दिया कोई, तो और खींचने से क्या होगा, और लंबाई बढ़ जाएगी। मान लो ये ऐसे अगर आप इसको छोड़ देते नीचे की तरफ ला करके, तो अगर ये और खींच जाए, मान लीजिएगा मैंने इसको 0.4 कर दिया, 0.4 खींचा, तो 0.4 पे फोर्स कितना आ जाएगा, 0.4 इंटू दिस 12 न्यूटन, अब 10 कम पड़ेगा, अब ये ऊपर खींचने लगेगा। इस तरीके से एक पॉइंट के बाद ये दोनों बल जब इक्वल हो जाएंगे, एक पॉइंट बाद ये x बढ़ेगा तो इस बल की दिशा ऊपर बढ़ जाएगी, इसलिए उसको ऊपर नीचे खींचने लगता है ये। तो मीन पोजीशन के अबाउट उसमें SHM होने लगती है। फिर से समझे कि जैसे जैसे हम इसको पहले हमने धीरे से छोड़ा, यहाँ पर रुक गया। अब यहाँ पर ये जो नेट बल आ गया, मान लो ये भी 10 आया अभी, क्योंकि बढ़ता जा रहा है ये बल, 10 भी आ जाएगा किसी ना किसी एक्स पे। तो जैसे ही हमने इसको यहाँ पे रखा, उसको हम दबा के छोड़े, खींच के छोड़े, जैसे खींचेंगे तो ये x की वैल्यू और बढ़ेगी। मान लो मैंने 0.4 तक बढ़ा दी, तो ये तो 0.4 इंटू k 12 आ जाएगा kx से।
तो जब ये के 12 आ जाएगा तो ये ज़्यादा होगा, तो जहाँ से भी छोड़ेंगे ये ज़्यादा ये कम, तो ये ऊपर खींचेगा, इसमें एक त्वरण आएगा और त्वरण आएगा और अलग अलग एक्स पर ये बल तो बदलता रहेगा, तो त्वरण भी वेरिएबल होगा, तो यानी कि वो बल वेरिएबल होगा, परिवर्तनशील होगा। इसका मतलब ये होगा कि थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ऊपर जाएगा तो ये x कम होता जाएगा, कम होते होते यहाँ पर फिर से कंडीशन आएगी मीन पोजीशन वाली, यहाँ तुरंत फिर 0 होगा और फिर से ऊपर जाएगा तो x कम हो जाएगा, तो ये 10 ज्यादा हो जाएगा, ये बल कम पड़ जाएगा, फिर से इसको घटाना शुरू करेगा और यहाँ पे आके रुकेगा फिर से, है ना। जहाँ पे भी इसका वो x नेचुरल लेंथ से x 0 हो जाएगा तो के x 0 हो जाएगा, बल 0 हो जाएगा, बल 0 हो जाएगा तो फिर से ऊपर वाला बल 0, लेकिन mg तो लग ही रहा, mg फिर खींचेगा। इस तरीके से वो SHM करता रहेगा। अब ये तो थ्योरेटिकली मैंने आपको समझाया कि भाई किस तरीके से बल लग रहे होंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें थ्योरेटिकली नहीं बल्कि इसको पूरा प्रॉपर मैथमेटिकली इसका टाइम पीरियड, आवर्तकाल और इसके ये प्रूफ करना है कि ये SHM कर रहा है। तो करने का तरीका क्या है, अब देखो पहला स्टेप कि उसकी माध्यावस्था निकालो। जैसे यहाँ पे नेचुरल लेंथ पे था, धीरे 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 करके यहाँ छोड़ दो। धीरे धीरे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर एकदम छोड़ेंगे तो सीधा SHM ही करता रहेगा, तो हमने धीरे धीरे ला करके रोक दिया उसको। अब ये माध्यावस्था, तो माध्यावस्था, इसमें माध्यावस्था आ गई, F0 0 है यहाँ पर। अब क्या इस पे बाह्य बल लग रहा है कोई, यस, इस पे mg लग रहा है, इस पे kx0, तो बाह्य बल की वजह से, mg की वजह से, हालांकि कांस्टेंट बल है लेकिन इस बल की वजह से यहाँ पे एक इन दोनों में एक संबंध आ जाएगा। क्या आ जाएगा, mg इक्वल टू kx0, और कई बार ये x0 की हमें जरूरत पड़ती है, तो mg अपॉन k याद रख लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक। तो इसके कहते हैं मीन फोर्स रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन फोर्स रिलेशनशिप, माध्यावस्था बल रिलेशन, माध्यावस्था बल संबंध, माध्यावस्था पर बलों का संबंध क्या है वो ये आया। इसकी जरूरत पड़ती है एक्चुअल में mg इक्वल टू kx0 की, जब हम इसको आगे प्रूफ करेंगे। तो यहां तक आ गया। तीसरा स्टेप क्या बताया कि इसको हल्का सा क्या करो, विस्थापित करो, इसको विस्थापित करो इसकी माध्यावस्था से। जब इसको उसकी माध्यावस्था से विस्थापित करेंगे, मान लो मैंने इसको यहां से x विस्थापित किया, यहां पर x विस्थापित कर दिया, तो x विस्थापित करने पर इसका FBD बना लो। जब ये x विस्थापित हो गया तो नीचे तो कितना लगेगा, mg, और ऊपर कितना लगेगा, नीचे कितना लगेगा, ऊपर कितना लग जाएगा भाई, k इंटू एक्स प्लस x0। ये कौन सा बल है, ये FSP है, ये स्प्रिंग का बल है। और स्प्रिंग के बल में जो x मापते हैं वो कहां से मापते हैं, नेचुरल लेंथ से। F इक्वल टू माइनस kx SHM वाले में, SHM वाले में x कहां से मापते हैं, माध्यावस्था से। तो यहाँ माध्यावस्था अलग है और ये अलग है नेचुरल लेंथ, तो इसलिए ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, ये FS ये, और ज्यादा कौन सा होगा, क्या ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, क्योंकि जब भी तो छोड़ेंगे तो भाग जाएगा ऊपर। तो F मान लीजिएगा। अब इसमें आपकी मर्जी, किसी को भी पॉजिटिव मान लो, किसी को भी नेगेटिव मान लो, क्योंकि हमें नेगेटिव साइन भी लाना होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या करो, नीचे की डायरेक्शन को मान लिया हमने पॉजिटिव और ऊपर की डायरेक्शन को मान लिया नेगेटिव। मतलब मीन पोजीशन की तरफ वाले को नेगेटिव मानने की कोशिश रखें, ताकि आपका वो जो फील वाला है माइनस वो अभी आ जाए। नहीं तो अगर नहीं भी आएगा माइनस तो कोई दिक्कत नहीं, बस वो बल का जो रिजल्टेंट बल आएगा, परिणामी बल की दिशा माध्यावस्था की तरफ होना जरूरी है। माइनस आए ना आए तो वो तो हम जैसा मानेंगे उस हिसाब से निकलेंगे। तो मान लीजिएगा हमने F0 निकाला, तीसरा स्टेप, x एट x, किसी भी x पर F0। बेटा नीचे कौन है, mg, और दूसरा बल है kx, वो कैसा है ऊपर, उसको क्या माना, माइनस का। हम तो कुल बल निकाल रहे हैं ना, F1 प्लस F2 वेक्टर के हिसाब से जोड़ रहे हैं। अब वेक्टर के हिसाब से इधर वाला प्लस मान लिया, इधर वाला माइनस मान लिया, क्योंकि अपोजिट है, तो माइनस के k ऑफ x प्लस x0। अगर आप ये सोचो कि मैं ऊपर वाला पॉजिटिव मानूंगा, नीचे वाला नेगेटिव मानूंगा, मान लो भाई, इसको नेगेटिव मान लेंगे, इसको पॉजिटिव, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन उसकी दिशा तो इधर ही आएगी, पॉजिटिव की तरफ, यानी पॉजिटिव किधर माना, मीन पोजीशन की तरफ। तो मीन पोजीशन की तरफ दिशा आनी जरूरी है, माइनस प्लस आना जरूरी नहीं है। ये तो मैंने इसलिए मान लिया क्योंकि मेरे को मीन पोजीशन की तरफ नेगेटिव आ जाए तो मीन पोजीशन की तरफ ही नेगेटिव मान लेने से थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब देखो mg माइनस
के एक्स माइनस के एक्स नोट। अब ये एम जी और के एक्स को देखो, एम जी और के एक्स नोट, इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे के एक्स नोट, के एक्स नोट। तो ये मीन पोजीशन फोर्स रिलेशनशिप, माध्य अवस्था बल संबंध, माध्य अवस्था बल संबंध जो दूसरा स्टेप बताया था, वो हमेशा ही कुछ चीजों को काटने में हेल्प करेगा जब भी आप ये प्रूफ करेंगे। तो ये छमाछम हो गया, तो एफ नेट आ गया माइनस का के एक्स। तो ये के कौन सा वाला मानेंगे, नाउ दिस के इज एस एच एम नियतांक। वो अलग बात है कि ये वही स्प्रिंग वाले के बराबर आ रहा, कई बार यहाँ 2k 3k 4k कुछ भी नंबर आ सकता है, वही हमारा एस एच एम नियतांक होगा। फिलहाल ये इसके बराबर आ गया तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। और जब इस तरीके का आ गया तो इससे क्या मतलब हुआ कि यह सिद्ध होता है कि यह एस एच एम कर रहा है, ये सिद्ध हो गया, हैंड्स प्रूव्ड। जब भी ये प्रूफ करना हो कि एस एच एम करना है तो आपको क्या करना है, बस ये प्रूफ कर दो, है ना। तो इसका मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के, और के किसके बराबर है, एस एच एम का कॉन्स्टेंट के के। तो के एस एच एम यहां किसके बराबर आ गया, के बराबर आ गया। ठीक, तो यहां पर मीन पोजीशन अलग है। अच्छा, मैं एक चीज और बता देता हूं, इस वाले केस में मीन पोजीशन ये थी, तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम 0 मानते ही थे और होती भी है 0, लेकिन यहां पर ऑलरेडी 0 नहीं है। ये वो वाला एग्जाम्पल है जब शुरू में ही किसी उसकी माध्यावस्था पर पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी खिंचा हुआ है यहाँ पर, ये स्प्रिंग की वजह से तो एनर्जी है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, तो इस पे ऑलरेडी एक पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये वो एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास ये भी कह सकते हैं कि इस पर एक स्थितिज ऊर्जा माध्यावस्था पर पहले से ही है। वो अलग बात है कि वो एसएचएम में इन्वॉल्व नहीं है, जब एसएचएम करेंगे तो वो अलग एनर्जी होगी, कुल स्थितिज ऊर्जा में वो माध्यावस्था पर ऐड रही होगी, तो शून्य नहीं है वो। तो इस बात का एग्जाम्पल भी है यहाँ पर, है ना। खैर वो तो जब आएगा और देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये स्टेप्स आपको दिमाग में रखते हुए उन स्टेप के अकॉर्डिंग इन सवालों को ऐसे करना। और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो, अगर मान लो आप ऐसे सोचते हैं कि सर मेरे को तो यहाँ प्लस मानना है, मैं यहाँ माइनस मानूंगा, तो क्या अंतर आता, यहाँ माइनस मानते या प्लस मानते, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो कट करके ये प्लस आ जाता, ये प्लस आता। तो ये प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब ऊपर, यानी कि किस तरफ, मीन पोजीशन की तरफ। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि दिशा हमने प्लस माइनस किधर माने, किधर भी मान सकता है, आपकी इच्छा है। बट नेगेटिव इसलिए मान लेते हैं, मतलब नेगेटिव साइन हम मीन पोजीशन की तरफ इसलिए मानने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो स्टैंडर्ड है माइनस के एक्स उससे कंपेयर होकर के एक अच्छा रिजल्ट आ जाए, उससे फील आ जाए, है ना। खैर अभी मैं इसी तरीके का अकॉर्ड ले लेता हूं। तो इसमें भी टाइम पीरियड बताना, ठीक, ये थीटा है। तो इसमें क्या होगा कि भाई ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, ये इसकी नेचुरल लंबाई थी स्प्रिंग की, लेकिन जैसे आपने इसको धीरे से छोड़ा, बिल्कुल आराम से छोड़ते गए, तो इधर स्प्रिंग फोर्स बढ़ता गया, जैसे सेक्स बढ़ रहा, तो इधर कौन खींच रहा होगा इसको, क्योंकि इधर इसका mg का एक कंपोनेंट है, जिसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक बाह्य बल आ गया है इसमें। तो ये बल इसे खींचेगा, तो ये बल आ गया, तो ये बल इसको इधर खींच रहा था जो कि कांस्टेंट है। लेकिन उधर वाला जो बल स्प्रिंग का है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे खींचेंगे एक टाइम में आ जाएगा ये इसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा तो कुल बल शून्य, उसी को बोलेंगे मीन पोजीशन माध्यावस्था। अब यहां से इसको डिस्प्लेस करेंगे, फिर ये एसएचएम करेगा ऐसे। तो पहले स्टेप में मीन पोजीशन निकाल ली, और फिर मीन पोजीशन रिलेशनशिप, फोर्स रिलेशनशिप, तो वो कितना होगा, वो कितना आ जाएगा, mg sin थीटा इक्वल टू के एक्स नोट। यहां से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्स नोट कितना आ गया, mg sin थीटा अपॉन के, तो mg sin थीटा अपॉन के ये आ गया, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको x डिस्प्लेस करते हैं, इसको x डिस्प्लेस करते हैं भाई। चलो मान लो हमने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया यहाँ से,
ये x डिस्प्लेस किया, तो जैसे इसको x डिस्प्लेस करेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा एफ नेट एट x, जब x पर डिस्प्लेस करेंगे तो अब किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव मानो, है ना। मान लीजिएगा इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली और इधर वाली डायरेक्शन नेगेटिव मान ली मीन पोजीशन की तरफ, ठीक। तो एफ नेट कितना आ जाएगा, mg साइन थीटा लग रहा है इसके ऊपर, एक तो इस तरफ है तो पॉजिटिव लिख लिया, उस तरफ कौन लगेगा, जब ये यहाँ से यहाँ तक खिंच जाएगा x और खींचेगा तो x नोट तो पहले खींच रहा था क्योंकि नेचुरल लंबाई थी यहाँ पर, और स्प्रिंग फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स के लिए kx में x कहाँ से मापते हैं, नेचुरल लंबाई से, तो माइनस के k इंटू एक्स प्लस एक्स नोट mg साइन थीटा माइनस kx माइनस kx नोट, बेटे ये क्या आ गया, kx नोट आ गया माइनस kx माइनस kx नोट क्षमा, तो क्या बच गया, f बराबर f नेट बराबर माइनस kx। इसका मतलब इट इज क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया कि ये SHM है, इसका मतलब ये SHM करेगा, ये सिद्ध हो गया। तो जब भी सिद्ध करना है मैथमेटिकली सिद्ध हो गया कि SHM करेगा। वो अलग बात है कि यहां पर भी SHM नियतांक k के बराबर ही आया, ये क्या कहलाएगा, ये k SHM के बराबर है। जब k SHM के बराबर कितना है k, तो टाइम पीरियड क्या लिखना होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k SHM, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k। तो ये क्या है, एक बल था बाह्य बल, और ये कांस्टेंट बल है, कांस्टेंट बल था, mg भी कांस्टेंट बल था, ये भी बाह्य बल कांस्टेंट बल था। सबसे पहले वाले में कोई बल नहीं लग रहा था, तो जब बाह्य बल लग रहा होगा कोई भी तो कांस्टेंट लग रहा होगा ना, तो हमेशा टाइम पीरियड यही आएगा। एक कंसेप्ट याद रख लें कि जब भी ये कांस्टेंट बल लग रहा होगा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, तो हमेशा टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k ही आएगा, ठीक। चलिए जी, अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसी में थोड़ी सी वैरायटी चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था, ये थीटा था, मान लीजिएगा यहाँ पर आपने स्प्रिंग लगाया हुआ, ये ब्लॉक है M, तो ये इसकी कौन सी पोजीशन होगी अगर यहाँ रुका हुआ है। रियलिटी में तो ये ब्लॉक आपका कहीं यहाँ रहा होगा, लेकिन उसको यहाँ रख दिया होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन कहीं नहीं है भाई, फ्रिक्शन कहीं पर भी नहीं है, पहले वाले में भी नहीं था, तो फ्रिक्शन शून्य है। जब तक बोलना जाए फ्रिक्शन के बारे में कुछ नहीं सोचना, यानी कि कहीं पे यहाँ पर नेचुरल लेंथ रही होगी इसकी, तो वो दब करके धीरे 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 इधर आया। जब इधर लगेगा कौन, इधर कौन लगेगा, mg साइन थीटा, तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा उधर, और जैसे जैसे दबेगा स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा, जैसे जैसे स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जाएगा तो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये तो कांस्टेंट बल है, नियत बल है, तो यानी कि कहीं x पर ये मीन पोजीशन आ गई है, जिसे हमने वो नाम दिया x नोट, ठीक। तो ये मीन पोजीशन पर एफ नेट शून्य होगा, है ना। तो यहां पर हमारे पास आ गया mg साइन थीटा इक्वल टू के एक्स नोट, और x नोट इक्वल टू mg साइन थीटा डिवाइड बाय k, तो वही आया पहले वाला ही। तो अब इसको क्या करना, डिस्प्लेस करना, आपकी मर्जी, इधर करें कहीं पे भी डिस्प्लेस करें, आपकी इच्छा है। मान लिया कि इसको हमने डिस्प्लेस किया, यहाँ x डिस्प्लेस किया, x विस्थापित किया यहाँ पर, तो जैसे जैसे विस्थापित करेंगे तो और बल बढ़ेगा उस तरफ, तो उधर वाला बल ज्यादा है क्योंकि ये तो नियतांक है, ये तो नियत बल है, mg साइन थीटा तो बदलेगा नहीं इस तरफ आने पर, लेकिन उधर वाला तो x बदलने से बदल जाएगा। तो एट x सारे स्टेप बार बार वही लगेंगे, कोई नया स्टेप नहीं लगेगा। एट x एफ नेट बराबर किधर, mg साइन थीटा, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया, आपकी मर्जी है। तो नेगेटिव की तरफ कौन लग रहा होगा भाई, माइनस का k इंटू एक्स प्लस एक्स नोट, तो mg साइन थीटा माइनस के एक्स नोट, और बेटे ये के एक्स नोट माइनस के एक्स नोट माइनस के एक्स, ठीक। तो ये तो फिर वही आ गया जैसे पहला था। इसका मतलब जब भी कांस्टेंट बल लग रहा होगा तो उस केस में हमेशा ही यही आएगा। और अब इस k को क्या नाम देंगे, ये k भी आपका क्या है, k SHM के बराबर है। तो फिर टाइम पीरियड क्या आ जाएगा भाई, टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई ऑफ k SHM,
ठीक, फिलहाल तो KSHM और स्प्रिंग का नियतांक सेम आ रहे हैं, इसलिए इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं, बदल भी जाएगा वो। ठीक है, समीकरण लिखना नहीं चाहिए, बस समीकरण लिखते लिखते ही अलग भी हो सकता है वो। तो टाइम पीरियड ही आ गया, और जब टाइम पीरियड पता हो ओमेगा लिखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं, उल्टा ही तो करना, बस K/M करना थोड़ा सा, 2π नहीं आता इसमें। और कभी कभी ये तो कोणीय आवर्ती है, कभी कभी रेखावर्ती पूछ लेता है। रेखावर्ती क्या होती है? रेखावर्ती तो क्या होती है? F1। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। क्वांटिटी होती है तो ये तो और भी सिंपल है, 1/2π √ K/M। अगर रेखावर्ती पूछे ये कोणीय आवर्ती है या आवर्तकाल है, ठीक है। ऐसे ही और देखते हैं, मान लो ये है और यहां पर एक बल, एक ये M है, ये इसकी मेन पोजीशन है। अगर ये इसकी मेन पोजीशन है तो स्प्रिंग खींच चुका होगा, इसका मतलब स्प्रिंग की कहीं ना कहीं यहाँ पे नेचुरल लेंथ रही होगी, यहाँ से खींचा होगा वो, ठीक है। तो यहाँ से खींचने के बाद यहाँ तक आ गया होगा x0 और नीचे कौन लग रहा होगा? mg। तो यहाँ कौन लग रहा होगा? kx0। तो फिर से वही टाइम पीरियड निकालना और ओमेगा वगैरह तो निकाल सकते हैं जब टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो क्या इसमें k है? अब देखो ध्यान से, इस रस्सी में टेंशन T होगी, नीचे mg लगेगा, और टेंशन T की वैल्यू किसके बराबर होगी? टेंशन T की वैल्यू जितना भी स्प्रिंग में FSP होगा इसके बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग कैसा है? भारीन होता है। तो टेंशन FSP क्या आ जाएगी? kx0। अगर ये x0 खींचेगा यहाँ से तो ये भी तो x0 ही खींचेगा, तो टेंशन की x0 आ गई, तो यानी कि टेंशन की बराबर वैल्यू किसके है? mg के भी। तो T बराबर mg = kx0। तो इसको क्या नाम देते थे? मीन फोर्स रिलेशनशिप, माध्य स्थिति बल संबंध। ये माध्य स्थिति बल संबंध है, ये पहले निकाल के रख लो, बड़ा काम का है। बार बार कट रहा है, देखो हर बार कट जाता है, ये छोटा कर देता है रिजल्ट को। यानी कि mg kx0 आ गया, तो यहाँ वही x0 अपना फिर भी वही आया, mg/k, mg/k आ गया। अब हमें क्या करना? अब इसको हल्का सा डिस्प्लेस करा, मान लो इतना डिस्प्लेस किया x। तो जब ये यहाँ पर आया, यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया, तो इस पोजीशन पर एट x एफ नेट निकालना। जब x पर एफ नेट निकालेंगे तो क्या x बदलेगा? यस, x और खींचेगा तो x0, तो टेंशन कितने जाएगी? kx0, यानी कि आपको जो फोर्स आ जाएगा mg माइनस कितना? टेंशन के, और टेंशन की बदल जाएगी, मान लो टेंशन आ गई T', तो mg माइनस T' किसके बराबर आ जाएगी? k इंटू एक्स प्लस x0 की। भाई जब इसकी बात करेंगे यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर कौन सा बल लग रहा होगा? mg तो नीचे लग रहा। मान लो टेंशन T' हो गई, क्योंकि तो अलग अलग लेंथ पे बदलेगी ना टेंशन। x0 पे T थी, अब यह कितने आ गई? अब ये भी किसके बराबर आ गई? FSP के बराबर, दैट इज k इंटू एक्स प्लस x0 के। ठीक, लेकिन ये ज्यादा हो गया, ये कम, यहाँ पे तो बराबर थी, ज्यादा हो गया, ये कम। तो आपने डायरेक्शन को, नीचे वाली को क्या मान लिया? पॉजिटिव, ऊपर वाली को क्या मान लिया? नेगेटिव। तो इसलिए पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव ले लिया, है ना। इसलिए अपना भी डायरेक्शन नेगेटिव आ जाएगी, तो फिर वो ऊपर लग रहा है, इसका मतलब मीन पोजीशन की तरफ। तो mg माइनस kx माइनस kx0। ओ वाह, ये तो kx0 है, माइनस kx0, क्षमा। तो क्या बचा? माइनस का kx बच गया, एफ नेट माइनस का kx बच गया। और फिर से हमारे पास KSHM की वही वैल्यू आ गई जो बल के, जिसका बल नियतांक था स्प्रिंग का, वही। इसका मतलब इसका टाइम पीरियड भी क्या लिखोगे आप? 2π√m/k, बस। और फ्रीक्वेंसी में तो लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं है, बार बार वही आंसर आना है। तो क्या याद रख सकते हैं कि फॉर कांस्टेंट बल, एक नियत बल के लिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में स्प्रिंग ब्लॉक निकाय में
नियत बल के लिए, नियत बल कौन सा है, जैसे ये mg हो गया, mg sin थीटा हो गया, नियत बल के लिए T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के ही आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। कोई एक नियत बल लग रहा है अगर, तो यही आता रहेगा, याद भी रख सकते हैं। ठीक है, हाँ अगर इसमें वो कुछ चेंजेस कर दिए जाए, जैसे कुछ चेंज करते हैं, तो इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा हमें अकल ज़्यादा लगानी, ध्यान से समझेंगे। तो वही बोला है कि भाई इसमें भी इसका टाइम पीरियड निकालो और क्या ये एसएचएम कर रहा है ये प्रूफ करना है। तो ये इसकी कौन सी पोजीशन में रुक रहा होगा, मेन पोजीशन पर रुक रहा होगा। नेट फोर्स एफ नेट यहाँ पर 0 होगा, है ना। तो इसमें ये टेंशन होगी T और नीचे mg होगा। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है, कहीं ना कहीं इसकी नेचुरल लेंथ रही होगी, तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि भाई स्प्रिंग में जितना भी इसको मान लीजिएगा इसकी नेचुरल लेंथ जहां पर भी आई होगी उससे खींच करके ये x नोट आया होगा, उससे खींच करके मान लीजिएगा ये x नोट आया, तो स्प्रिंग में भी कुछ ना कुछ इलोंगेशन आया sp x sp, स्प्रिंग में भी कुछ ना कुछ लंबाई बढ़ी होगी। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटे ये है कि मान लो मैं आपसे बोलूँ कि भाई ये लंबाई ये रस्सी है, यहाँ पर ये समझ लो, अगर मैं बोलूँ कि भाई ये रस्सी को मैं जो हूँ 2 मीटर नीचे लाऊं, मान लो मेरे को 2 मीटर नीचे लानी या 1 मीटर नीचे लानी, तो 1 मीटर खींचने में, यहां से रस्सी 1 मीटर खींचने में ये कितना चलना पड़ेगा, आधा मीटर इधर से आ जाए, आधा मीटर इधर से आए, इसका मतलब इसको आधा खींचना पड़ेगा, है ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, चाहो तो आपने जैसे v1 प्लस v2/2 पढ़ा होगा पुली वाले सिस्टम में, कंस्ट्रेंट मोशन में, है ना, प्रतिबंधित क्वेश्चंस थे ना एनएलएम में, वहां पर आपने इस तरह का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वीपी इक्वल टू वीए प्लस वीबी/2। यहाँ पे भी कर सकते हैं ऐसे, एक्सपी बराबर x1 प्लस x2/2, ऐसे कर सकते हैं, है ना। हालांकि ये तो प्रूफ करते हैं, लेकिन इसको हम सिर्फ यहाँ अप्लाई करके इस तरह का रिजल्ट कर सकते हैं, या और तरीके से भी समझाता हूँ। लेकिन फिलहाल मान लो मुझे एक्स एक्सपी और एक्स नोट में संबंध चाहिए। एक्स एक्सपी कितना कितना 0, ये x1 कितना 0, ये तो लंबाई बढ़ नहीं रही, उधर से कितनी आ गई x नोट बाई 2। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई एक्स एस पी जो होगा वो x नोट बाई 2 के बराबर नीचे लाना पड़ेगा। सिंपल जैसे बात, सिंपल सी बात सोचो कि भाई मुझे अगर इसको यहाँ पर 2 मीटर नीचे खींचना है, तो रस्सी 1 मीटर इधर से ढीली होनी चाहिए, 1 मीटर इधर से, यानी कि इस पूरी पुली को सिर्फ 1 मीटर नीचे लिया हो। कितना मीटर नीचे लिया हो, 1 मीटर। तो इससे क्या होगा, 1 मीटर रस्सी इधर से ढीली होगी, 1 मीटर रस्सी इधर से ढीली होगी, तो टोटल 2 मीटर नीचे आ जाएगी। इसका मतलब स्प्रिंग तो इसका आधा ही हुआ ना, स्प्रिंग जो इलॉन्गेशन हुआ वो तो आधा ही हुआ, 2/2 1 मीटर। तो समझने के लिए है ये चीज कि भाई इसमें एक्स पी और एक्स नोट में सेम रिलेशन नहीं है, इक्वल नहीं है। अगर यही सवाल मैंने इससे पहले किया था, हमने जो इससे पहले सवाल किया था वो क्या किया था, ये किया था कि नहीं। अगर आप सोचोगे सर हमें तो इसमें लगाओ ये फॉर्मूला, बेटे ये एक्स एक्स पी था, ये एक्स नोट था, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि एक्स एक्स पी और एक्स नोट बराबर होंगे। लेकिन अगर लगाओ कि इसका एक्स, यहाँ पर देखो ये x1 हो गया, ये x2 और ये आपका 0 पुली वाला, तो एक्स एक्स पी प्लस एक्स नॉट बाई 2, ये क्या है 0, इसमें तो कोई लंबाई नहीं बढ़ रही, तो 0 है, तो यहाँ से क्या आएगा एक्स एस पी प्लस इक्वल टू एक्स नोट, इसमें दोनों की लंबाई बराबर आएगी कि नहीं। तो चाहे तो जो पहले हमने बराबर लिखे थे डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी लिख सकते थे, या फिर रियलिटी में आप इसको ऐसे सोचे, या कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि हाँ भाई अगर ये x नीचे गया तो ये कितना आना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी कि यहाँ पर स्प्रिंग में लंबाई और x नॉट में लंबाई समान नहीं है, तो हमें इसको रिलेशन को निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि भाई इनमें क्या संबंध है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये t है, ये t है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2t, और स्प्रिंग फोर्स FSP, तो ये FSP बराबर 2t हो गया। और FSP के लिए क्या लिखेंगे, K ऑफ XSP बराबर 2t। K ऑफ XSP कितना x नॉट बाई 2, x नॉट बाई 2 2t, तो t बराबर आया
के एक्स नॉट बाई 4 और टी बराबर क्या है एम जी, एम जी भी तो है, टी बराबर एम जी भी होगा यहाँ पर टी नीचे एम जी, तो टी बराबर एम जी। तो ये क्या कहलाएगा, माध्य स्थिति पर बलों का संबंध, माध्य स्थिति पर बलों का संबंध या मीन फोर्स रिलेशनशिप MPFR। ये पहला स्टेप हो गया क्या कि पहले माध्य स्थिति निकाल लिया और माध्य स्थिति पर बलों का संबंध निकाल लिया, और उसके बाद आपको पता है कि उसके बाद हम इसे क्या करने वाले, x विस्थापित करने वाले। तो कितना नीचे आया, x नॉट प्लस एक्स, तो ये कितना आएगा, उसका आधा, पहले x नॉट था तो अब स्प्रिंग कितना खींच चुका होगा, इसका आधा। तो F नेट एट x कितना आएगा, फिर वही चीज है कि नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव, ऊपर डायरेक्शन को नेगेटिव। ध्यान से समझना, जब ये यहां आ चुका है x पर तो ऊपर टेंशन बदल चुकी होगी, मान लो टेंशन है T डैश, नीचे क्या है mg लग रहा, तो ऊपर टेंशन आ गई T डैश, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, mg माइनस T डैश, तनाव तो बदल गया ना यहाँ पे। अब ये T डैश किसके बराबर आएगा भाई, उसी तरह की इक्वेशन बनाएंगे, T डैश 2T डैश FSP। तो इसको निकाल लेते हैं पहले T डैश को, 2T डैश इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स बदल गया होगा तो FSP भी लिख सकते हैं, 2T डैश बराबर कितना, K इंटू एक्स डैश SP। स्प्रिंग की लंबाई भी तो बदल गई होगी जब हमने और खींच दिया इसको, तो 2T डैश बराबर K एक्स SP, K एक्स SP कितना हो चुका होगा, x प्लस एक्स नॉट बाई 2, क्योंकि देखो पहले x नॉट खींचा था तो x नॉट बाई 2, अब x और बढ़ गया तो जो लंबाई यहां आ चुकी होगी ये वाली, तो t डैश की वैल्यू आई k एक्स प्लस एक्स नॉट बाई 4, यहां पे ये रखेंगे। बहुत सिंपल, mg माइनस के एक्स बाई 4 माइनस के एक्स नॉट बाई 4, और ये देखो ध्यान से मीन फोर्स रिलेशनशिप बार बार जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब ये हुआ कि ये के एक्स नॉट बाई 4 हो गया माइनस के एक्स बाई 4 के एक्स नॉट बाई 4, छम छमा छम हो गया। ओ वाओ, ये तो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अरे ये तो SHM है, इसका मतलब ये हो गया कि ये SHM है, तो ये SHM नियतांक है, SHM नियतांक के SHM। इसका मतलब हमें टाइम पीरियड निकालने में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो टाइम पीरियड जब भी आ जाए तो इससे तो हम प्रूफ करेंगे कि यह SHM है, यह SHM कर रहा है, ये तो प्रूफ हो गया, कर रहा है। तो SHM प्रूफ करने के लिए तो आपको बस ये प्रूफ करना कि x के मल्टीपल में कोई भी नियतांक आ जाए, जो भी नियतांक आएगा वही क्या होगा, SHM नियतांक होगा। और बस जहां एक बार आया तो टाइम पीरियड 2i अंडर रूट ऑफ के SHM, 2i अंडर रूट ऑफ m, के SHM कितना आ गया बेटे, k बाई 4, तो यह आया 2m अंडर रूट बाई 4m बाई k, ये टाइम पीरियड आ गया इसका। ओमेगा भी पूछ लेगा तो लो ओमेगा में क्या है, उल्टा कर दो यार, क्या है k बाई 4m, लो आंसर। तो यहां से हमें देखा, अच्छा यहां पे हमारे पास ये x के साथ जो गुणांक होगा वो कहलाएगा SHM नियतांक, ये नहीं कि हमेशा k के बराबर ही आए, कुछ भी आ सकता है ना, तो कुछ भी आ सकता है, क्लियर, और वैरायटी बदल सकती है इसमें। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कि ऐसा सवाल है, ठीक, स्प्रिंग के, तो नीचे इस पे mg लग रहा, टाइम पीरियड निकालना, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो ये कौन सी पोजीशन में आ चुका होगा, जब भी रुकेगा, जब मीन पोजीशन में होगा, नेट फोर्स यही तो 0 होगा, जब भी रुक पाएगा, तो धीरे से हमने इसको यहाँ पे लाके रोक दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये अगर बिना इसके तो ये कहीं ऊपर होगा, नेचुरल लेंथ इसकी स्प्रिंग की जहाँ पर भी होगी उसके हिसाब से कहीं इतनी ऊंचाई ऊपर होगा, तो ये मान लीजिएगा x नॉट खींच करके रुका होगा यहाँ पर, है ना। तो
ये एक्स नोट है, मतलब स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ जितनी भी होगी उसे खींचने के बाद मान लो मैं ये लंबाई है, इससे यहां से इतना खींच करके नीचे आ चुका होगा। अब ये टेंशन मान लो T और ये mg, यहां नीचे mg, तो मीन फोर्स आ गया। सबसे पहले इसमें क्या करो, T बराबर mg, लेकिन T का रिलेशन निकालेंगे। ये T है तो ये कितना आएगा, T/2, ये भी कितना आएगा, T/2, आधा आधा करके तो T/2 बैठेगा, आधा आधा करके T/2 बैठ जाएगा। अब स्प्रिंग फोर्स FSP बराबर T/2 का होगा। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, है ना। FSP बराबर T/2, तो K इंटू XSP T/2। अब XSP कितना आएगा वो इंपॉर्टेंट है। जब ये X नोट खींचेगा तो ये कितना जाएगा, सोचो फिर से वही बात है कि मान लो ऐसे रस्सी है, अगर मान लो आपने इसको यहां तक आपने इसको 1 मीटर लाना नीचे, तो आपने 1 मीटर लाने के लिए 1 मीटर इधर से छोड़ा, 1 मीटर इधर से छोड़ा, इसका मतलब ये टोटल जो होगा, मान लो आपने इसको नीचे 1 मीटर लाए तो टोटल रस्सी कितनी ढीली हुई, 1 मीटर यहां से हुई, 1 मीटर यहां से हुई, जबकि इधर से तो फिक्स है, मान लो इधर से खींच सकती है ना। तो कितनी रस्सी ढीली हुई, 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर के बराबर इधर से खींचना पड़ेगा तब ये 1 मीटर आएगी। अगर ये 1 मीटर नीचे लाए हैं ना तो 1 मीटर इधर से ढीला करना पड़ेगा, 1 मीटर इधर से ढीला होगा, तो कुल मिलाकर के इधर से तो फिक्स है, तो यानी कि कुल मिला के रस्सी 2 मीटर ढीली होगी तब ये 1 मीटर खींचेगी। लॉजिक सा सिंपल सा लॉजिक तो ही हो गया। या फिर वही अपना XP, ये पुली इधर नीचे आ रही, ये X1 ये X2 ये पुली, तो पुली का XP बराबर XSP प्लस, मतलब ऐसा मान लो X1 X2/2, XP पुली के लिए X कितना X0 और X1 कितना XSP और X2 कितना, उधर से तो कुछ नहीं, 0/2, तो देखो यहाँ पे क्या आया XSP 2X0, ये आ गया। तो वही लॉजिक आ रहा है, डबल हो रहा ना उधर से, तो वो बेसिक लॉजिक आप यहाँ डबल लगा सकते हो इस तरीके से कि नीचे डबल आएगी। अब ये जब डबल आ गई तो एक XSP की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2X0 इक्वल टू T/2, यहां से T बराबर 4KX0। अब T बराबर क्या था, mg इक्वल टू 4K, ये कौन सा रिलेशन आ गया, मीन पोजीशन पर फोर्स का रिलेशन, माध्य स्थिति पर बलों का संबंध ये है कुल मिला के। अब क्या करेंगे इसको, अब इसको और थोड़ा सा विस्थापित करेंगे, कहां पर, अब इसको और विस्थापित करेंगे, मान लो हम इसको लाए यहां पर लिया है, तो ये x विस्थापित किया जरा सा, जब इसको x विस्थापित करेंगे तो अब इस कंडीशन में इसके पास एक तो बल लग रहा है नीचे mg, लेकिन तनाव तो T नहीं लगेगा, तनाव तो बदल चुका होगा क्योंकि x बदल गया, तो मान लो T डैश है, तो फिर बिल्कुल उसी तरीके से सोचना है कि भाई T डैश है अगर तो F नेट एट x, किसी x पर, तो mg माइनस T डैश, और फिर वही चीज है, ये नेगेटिव माना हुआ और ये पॉजिटिव माना हुआ, क्योंकि हमारे इसमें नेगेटिव आ जाता है अपना आप ही, तो बड़ी अच्छी चीज है, इसलिए हम नेगेटिव मीन पोजीशन की तरफ भी मान के रखे तो अच्छी बात है। बस कुल बल की दिशा मीन पोजीशन की तरफ आ जानी चाहिए। तो mg, अभी T डैश कैसे निकाले भाई, T डैश के केस में ध्यान से देखो, x प्लस x0 हो जाएगा ये वाला, ये x प्लस x0 हो जाएगा, तो xp कितना जाएगा इस केस में, T डैश की अगर बात करें तो T डैश आपका बैठेगा T/2 इक्वल टू F डैश SP, स्प्रिंग का फोर्स भी तो बदल गया होगा, ऊपर देखो यहाँ पे T/2 की जगह T डैश हो जाएगा ये, और T डैश इक्वल टू 2KX डैश SP, तो T डैश इक्वल टू 2KX डैश कितना हो जाएगा, SP पहले X0 था, अब X0 में X और उड़ गया, वो भी कितना डबल हो जाएगा ये,
तो टी डैश इक्वल टू 4kx प्लस एक्स नॉट, बिल्कुल उसी तरह का जैसा आ रहा था। तो लिख दो यहाँ पे 4kx प्लस एक्स नॉट माइनस mg माइनस 4kx माइनस 4kx नॉट। और ये तो हमें पता, ओह वाह, ये तो 4kx नॉट था, mg तो 4kx नॉट माइनस 4kx नॉट क्षम माइनस 4kx, तो ये f नॉट आ गया। तो ये क्या बना, यस x के प्रोपोर्शनल आ रहा। इसका मतलब ये भी क्या कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है। इसका मतलब अगर इसको जरा सा छोड़ देंगे यहाँ से एकदम से, तो सरल आवर्त गति कर रहे। सरल आवर्त गति करने का प्रूफ है ये कि x की पावर 1 के प्रोपोर्शनल आ गया बल। x पर जो बल आया वो x के प्रोपोर्शनल आया, समानुपाती आया, तो इससे प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये SHM है, बस दैट शिट। तो ये कई सवालों में करना पड़ेगा आपको, कई चैप्टर्स ऐसे हैं, 12th में भी बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें आपका यूज होता है। तो अब ये क्या है, के SHM है। तो जब ये आ गया तो टाइम पीरियड लिखने में कोई बुराई नहीं है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के SHM, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई 4k। लो बोलो, कोई दिक्कत। ओमेगा लिखने में कोई बुराई, ओमेगा क्या होता है, k बाई एम, यानी कि 4k बाई एम। आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, आप a बराबर भी लिख सकते हो, इसको आप a बराबर भी लिख सकते हो ऐसे, माइनस 4k बाई एम एक्स। तो ये क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर, बस। तो इसे कंपेयर कर लिया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ये और ये एक तरह से एक ही बात है। चाहे ये प्रूफ कर लो, चाहे वो प्रूफ कर लो, वो प्रूफ करोगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ये प्रूफ करोगे तो के SHM मिल जाएगा, डायरेक्ट रख दो, ठीक है। हाँ जी, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि 3 स्प्रिंग है, मान लीजिएगा ऐसे 3 स्प्रिंग है, और ये इस तरीके से एक अक्षैतिज समतल प्लेन में, अक्षैतिज समतल में ऐसे 3 स्प्रिंग अक्षैतिज समतल में 3 स्प्रिंग रखे हैं जिनका वल्यतांक k है ना, सबका k है, द्रव्यमान में ऐसे रखे हुए, एक ऐसे, 2 ऐसे हैं, एक ऐसे है। तो एक समतल में रखे, ऐसा वर्टिकली नहीं लटक रहे, ऊर्ध्वाधर में नहीं लटक रहे, ऐसे एक टेबल पे रखे हुए, टेबल पे अक्षैतिज प्लेन में रखे हुए, ठीक। और इनके बीच का जो एंगल है, दिस इज 90 डिग्री, ये टोटल 90 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब ये वाला 45 हो गया, ये वाला भी 45 हो गया, बिल्कुल एक समान है, ठीक है। तो सवाल क्या है, सवाल ये है कि यदि m को थोड़ा सा विस्थापित किया जाए, विस्थापित किया जाए, तो सिद्ध करो कि यह SHM करेगा तथा इसका आवर्तकाल भी ज्ञात करो, इसका आवर्तकाल भी ज्ञात करो, ठीक। तो ये अपने सिंपल से बात ये हो गई कि अपने को पहले तो सिद्ध करना है कि SHM कर रहा है। तो वो इस जो अभी हमने स्टेप पढ़े हैं, ये सभी स्टेप को अपने यहाँ पे लगाना है। तो हमें क्या करना है, ये पूरा का पूरा साम्य अवस्था में है, साम्य अवस्था में है, ये इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पर F नेट 0 है पहले से ही। और ये बल यहाँ पर स्प्रिंग के बल लगेंगे, अगर उसको हटाएंगे, और मैंने एक बात कही, इसमें थोड़ा सा विस्थापित करेंगे। थोड़ा सा विस्थापित करने से ये फायदा होगा कि जो एंगल है इनमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये 45 है तो 45 ही रहेगा, है ना। तो अगर इसको विस्थापित कर देते हैं, तो विस्थापित करने पर पहले तो ध्यान रखें कि आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी। यहीं पर ले लेते हैं विस्थापन। मान लीजिएगा यहां से आपने इसको यहां विस्थापित कर दिया,
यहां से यहां विस्थापित करा, ठीक। तो स्प्रिंग खींच करके यहां पहुंच गए और स्प्रिंग खींच करके यहां पहुंच गए और ये डिस्टेंस x विस्थापित की, ठीक। तो ये कितना खींच गया, इससे एक परपेंडिकुलर एक लंब डाल दो, एक लंब डाल दो, है ना, इससे यहाँ पे एक लंब डाल दो, तो ये 45 है, तो ये अभी भी 45 ही रहेगा, इधर भी 45 ही रहेगा, इन 45 पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा विस्थापित किया। ध्यान से समझे, हमने क्या करा, इस वाले ब्लॉक पर इधर और इधर स्प्रिंग खींच गए हैं और ये आपका जो है ये सिचुएशन है, ये x है, यहां से चला था ये वहां पहुंच गया और ये इधर खींच गया इतना, ये खींच गया इतना स्प्रिंग, तो ये 45 है, ये भी 45 है, तो ये कितना खींच गया भाई, क्या ये y x, ये 90 डिग्री है, x है, तो इसका विस्थापन कितना हुआ, x cos 45, यानी कि ये x बाई रूट 2 खींच गया, तो ये भी x बाई रूट 2 खींच गया, ठीक। तो इस पे कितना बल लगेगा, इस पे तो बल लग रहा था इधर कितना kx, हमने उधर खींचा तो kx बल लगा, इसे कितना खींचा, और इसमें जो बल होते हैं स्प्रिंग की लंबाई के अनुदिश लगते हैं, तो इधर क्या लगेगा kx बाई रूट 2, इधर कौन सा बल लगेगा kx बाई रूट 2, इधर कितना लगेगा, इधर भी kx बाई रूट 2। तो किसी x पर कुल बल कितना है, अगर मैं बात करूं कुल बल की, किसी x पर F नेट एट x, अगर मैं बात करूं इस ब्लॉक पर एक तो बल ये लग रहा, एक ये लग रहा, एक ये लग रहा, 45 डिग्री kx बाई रूट 2, kx बाई रूट 2, तो उसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा kx बाई रूट 2 cos 45, और इधर ये साइन की लोग एक ही बात है क्योंकि 45 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, kx बाई रूट 2 साइन 45, तो कट जाएंगे, लेकिन इसके दो कंपोनेंट इधर आएंगे, इसका इधर kx cos 45 और ये kx बाई रूट 2 cos 45, तो कुल मिलाकर के F नेट किसी x पर कितना आ गया, kx प्लस kx बाई रूट 2, एक ही तरफ है ही, तो किसी x पर कुल बल ये लग रहा kx बाई रूट 2, और आपकी मर्जी, इधर दिशा को नेगेटिव मान लो, इधर दिशा को पॉजिटिव मान लो, तो बल इधर लग रहा, तो इस दिशा को नेगेटिव मानने के लिए यहाँ नेगेटिव लगा दिया, kx बाई रूट 2 cos 45 प्लस kx बाई रूट 2 cos 45, तो कितना आएगा भाई, माइनस kx प्लस kx बाई रूट 2 kx बाई रूट 2 बाई रूट 2, kx प्लस kx बाई 2 प्लस kx बाई 2, ठीक। तो कितना आ गया, माइनस के 2kx, ओ वाह, इसका मतलब यहाँ पर KSHM ये x का समानुपाती आया कि नहीं आया, और ये नियतांक आ गया, तो ये चूंकि इसकी पावर बन के समानुपाती आया, तो इससे प्रूफ होता है, यह सिद्ध करता है कि SHM हो रही है, कि स्प्रिंग या M ब्लॉक SHM कर रही है, ठीक। और उसका ये वाला नियतांक क्या होगा, KSHM होगा, KSHM, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा भाई, 2 पाई अंडर रूट ऑफ M अपॉन KSHM कितना, 2k के बराबर, ये टाइम पीरियड हो गया, बस यही पूछा था इसमें, ओके। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।